राज्यसभा में सोमवार को संविधान पर चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ये गौरव की बात है। वहीं वित्त मंत्री ने शुरुआत से ही कांग्रेस को घेरना शुरू किया। राज्यसभा में आज सोमवार को संविधान पर चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। उन्होंने लोकतंत्र की तारीफ करते हुए कहा कि ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो गौरव की बात है। हालांकि वित्त मंत्री ने शुरुआत से ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए। पूरे विपक्ष को जेल में डालकर यह किया गया। कहा कि लोकसभा में उनके कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया था। राज्यसभा में तो विपक्ष था ही नहीं। निर्मला सीतारमण ने मीसा के तहत विपक्षी सांसदों की गिरफ्तारी को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली अंतरिम सरकार के समय से ही संविधान के प्रावधानों पर कैंची चलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने 1951 में संशोधन कर अभिव्यक्ति की आजादी पर कैंची चलाई। वित्त मंत्री ने मजरू सुल्तानपुरी को पंडित नेहरू के खिलाफ कविता लिखने के लिए गिरफ्तार करने और बल्ला सानी को गिरफ्तार किए जाने को याद दिलाते हुए कांग्रेस पर हल्ला बोला। वित्त मंत्री ने पिछले 75 साल की यात्रा का जिक्र करते हुए संविधान को लेकर कांग्रेस को घेरा। So it is really sad that the test that I'm putting each one of these amendments, whether they was in line with the constitutional spirit, whether it was the process was followed, whether the large economic good was considered or social good was considered as an objective, none of them meet that. वित्त मंत्री ने कहा कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण का केस पेंडिंग था। इसके बावजूद कांग्रेस ने 39वें संशोधन के जरिए यह प्रावधान जोड़ दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके लिए ही किस्सा कुर्सी का बैन कर दिया गया। वित्त मंत्री ने शाहबानो केस को याद दिलाया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को न्याय दिलाने के लिए आदेश दिया था। उसके खिलाफ कांग्रेस ने कानून बना दिया, जिस वजह से वो महिला न्याय पाने से वंचित हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 42वें संविधान संशोधन को लेकर कहा कि संसद के विस्तारित कार्यकाल में विपक्ष के सदस्यों को जेल में डाला गया। हालांकि बाद में 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान हटाने के लिए 44वां संशोधन लेकर आई। इस पर जयराम रमेश ने कहा कि खुद इंदिरा गांधी ने भी इसके समर्थन में वोट किया था। इस पर नेता सदन बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि जब बिल आया तब जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था, तब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। That the 44th amendment was passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha to override the 42nd amendment, large parts of the 42nd amendment. And who voted on the 7th of December 1978 to repeal parts of the 42nd amendment? It was Indira Gandhi herself. So Indira Gandhi in 1978 voted to repeal the parts of the 42nd amendment which she realized had resulted in her electoral loss. रमेश जी का ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि 1978 में मोरारजी देसाई वाज द प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि पंडित नेहरू दलितों के कल्याण को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस ये दावा नहीं कर सकती कि वो दलित हितैषी है। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बाबा साहब की तस्वीर तक सेंट्रल हॉल में नहीं लगने दी। भारत रत्न देने से भी मना किया। ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी की बात की थी, लेकिन अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान जीएसटी को लेकर यूपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हमने सत्ता में आने के बाद 2 साल के भीतर इसे लागू किया। जीएसटी पर वित्त मंत्री के बयान जयराम रमेश ने गलत करार दिया। उन्होंने गुजरात की तत्कालीन सरकार के विरोध का जिक्र किया। इसके बाद वित्त मंत्री ने जवाब दिया। महाराष्ट्र में यूपी की सरकार की आपत्ति का जिक्र करते हुए कहा, जयराम रमेश उस समय संशोधन लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मनमोहन सिंह ने रोक दिया था। वित्त मंत्री ने कहा कि झूठ बोलना कांग्रेस की परंपरा है। वित्त मंत्री ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय इंदिरा गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वो जो भी बातें बोली थी उनमें से एक भी लक्ष्य अचीव नहीं किया जा सका था। जनधन खाते, पीएम मुद्रा, ये सब मोदी सरकार में लागू हुए। एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारी सरकार में तकनीक का उपयोग कर डीबीटी के जरिए हम 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया ही पहुंचता है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।